इसके बाद एपिसोड पहले के पार्ट 2 की शुरुआत में हमने देखा कि सीन था जनरल इंटरेस्ट मैगजीन के ऑफिस में, जहां हमने देखा कि सेंगताई वहां पर गया क्योंकि सेंगताई वहां पर एक वर्कर था और वहां पर जाकर सेंगताई एक वर्कर से मिला, मतलब एक लड़की से मिला जिसका नाम था बो, और वो सेंगताई की को वर्कर थी। और वहां पर हमने सुना कि वो कह रही थी कि हम दोनों को आने वाले प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना चाहिए, और मुझे पता है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हम इतना अच्छा काम करेंगे कि इस मैगजीन के साथ नए रीडर्स जुड़ेंगे। इस पर सेंगताई ने उसे कहा कि वैसे आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है और बॉस को भी ये पसंद आएगा, लेकिन इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसने कहा कि मुझे पहले स्टोर जाना है और इसके बाद मैं कॉफ़ी शॉप जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद बो ने कहा कि मतलब आज भी तुम यहाँ ऑफिस में बैठकर काम नहीं करोगे, तुम बाहर जाकर काम करोगे। और इसके बाद बो ने सेंगताई से कहा कि तुम्हें पता है तुम इतना बाहर रहते हो कि अगर यहाँ पर मैं ना रहती ना तो यहाँ के लोगों को पता नहीं लगता कि यहाँ पर एक सेंगताई नाम का लड़का काम करता है। तो इस पर सेंगताई ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ना अपने तरीके से काम करना अच्छा लगता है और मैं वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। और इसके बाद सीन गया कैफ़े में, जहाँ हमने देखा कि सेंगताई वहाँ पर जाकर बैठा और उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और इसके बाद उसने अपने काम का सारा सामान निकाला और फिर वो अपने काम पर लग गया। और सेंगताई ने अभी काम करना शुरू किया ही था कि तभी वहाँ पर उसका भाई आया जिसका नाम था सेंगथियान, और उसने आते ही ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसे भी भला साइकिल कोई चलाता है क्या? अगर कोई उसके साइकिल से टकरा कर मर जाता तो क्या होता, किसकी जिम्मेवारी होती? और ये सब बातें सुनकर सेंगताई थोड़ा सा हैरान हुआ कि आखिर ये बक क्या रहा है। और इस पर सेंगताई ने पूछा कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हुआ क्या? तो इस पर सेंगथियान ने कहा कि अभी एक लड़का मुझ में टकराने वाला था और मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो मुझ में टकराता ना तो मैं उसे वहीं पर पकड़ के धो देता। तो ये सब सुनने के बाद सेंगताई ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा जल्दी और ज़्यादा आता है, लेकिन तुम्हें ना खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि तुम अब बड़े हो चुके हो। और इसके बाद सेंगथियान ने सेंगताई से पूछा कि वैसे तुम अपने ऑफिस में काम क्यों नहीं करते हो, तुम यहाँ पर बैठकर काम क्यों करते हो? तो इस पर सेंगताई ने सेंगथियान से कहा कि तुम अपना बकवास बंद करो, और उसने पूछा कि वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ? तो इस पर सेंगथियान ने कहा कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मुझे नहीं पता होगा कि तुम कहाँ हो तो किसे पता होगा। और इसके बाद सेंगथियान ने सेंगताई से कहा कि वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मॉम ने हम सबको खाने पे बुलाया है संडे वाले दिन। और इसके बाद सेंगथियान ने सेंगताई से कहा कि वैसे मैं यहाँ पर बुक शॉप पे जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो इस पर सेंगताई ने कहा कि हाँ, मेरा काम ख़त्म ही होने वाला है तो हम साथ चलते हैं। और इसके बाद अगला सीन था बुक शॉप में, जहाँ पर हमने देखा कि सेंगताई ने सेंगथियान से बताया कि कल उसने अपने ट्रू पार्टनर की आवाज़ सुनी। तो इस बात पर सेंगथियान हैरान हुआ और मतलब खुश हुआ और कहा कि क्या सच में तुमने अपने पार्टनर की आवाज़ सुनी थी? तो इस पर सेंगताई ने कहा कि हाँ, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो इस पर सेंगथियान ने सेंगताई से कहा कि तुम्हें ना अपनी फालतू की जिद छोड़कर, जो तुमने ठान रखा है कि तुम अपने ट्रू पार्टनर को जवाब नहीं दोगे, उसे छोड़कर तुम्हें ना उसे जवाब देना चाहिए। आखिर वो पिछले 2 सालों से तुम्हें एक तरफा आवाज़ें दिए जा रहा है और तुम उसे इग्नोर किए जा रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो उस दौरान बातें कर ही रहे थे, तभी सेंगथियान की नज़र एक किताब पे पड़ी जिसके लिए वो वहाँ पर आया था, जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। और उसने जाकर झट से उस किताब को उठा लिया और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। और इसके बाद उसने वो किताब को वहीं पर रख दिया क्योंकि उसे ना कुछ और भी किताबें खरीदनी थी और वो किताबें देखने चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो किताब वहाँ पर थी नहीं जहाँ पर वो छोड़ कर गया था। और इधर उधर नज़र घुमाने के बाद उसने देखा कि वो किताब किसी लड़के के हाथ में थी। तो उसने उसे जाकर कहा कि ये किताब तो मेरी है। तो सामने वाले लड़के ने उसे कहा कि क्या तुमने इसे खरीदा है? तो इस पर सेंगथियान ने कहा कि वैसे मैंने इसे खरीदा तो नहीं है, लेकिन मैं इसे खरीदने वाला था। मैंने इसे पहले उठाया था और बाद में वहाँ पर रख दिया था क्योंकि मुझे और भी किताबें चाहिए थी। तो ये सुनने के बाद उस सामने वाले लड़के ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुमने ये किताब नहीं खरीदी थी, है ना? और उसने कहा कि अगर तुमने इसे खरीदी नहीं तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये किताब तुम्हारी है? इस बात को सुनने के बाद सेंगथियान को थोड़ा गुस्सा आया और उसने उस लड़के से वो किताब छीनने की कोशिश की। और इसके बाद तभी वहाँ पर सेंगताई आया और उसने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी सेंगथियान ने उसे बताया कि जो किताब मैंने पहले देखी थी और उठाया था उसे अब ये लड़का ले चुका है। मैं उसे यहाँ पर रख कर गया था बाकी किताबें देखने के लिए क्योंकि मुझे और भी किताबें चाहिए थी। तब तक ये लड़का उस किताब को उठा चुका था, अब ये मुझे वापस नहीं कर रहा है।
तो ये सब सुनने के बाद सेंगताई को समझ आ गया कि आखिर गलती सेंगतियान की ही थी, क्योंकि उसने उस किताब के पैसे नहीं भरे थे, तो आखिर वो उस किताब का हकदार कैसे बन सकता है। और इसलिए सेंगताई ने उस लड़के से अपने भाई की ओर से माफ़ी मांगी। तो इस बात को सुनकर सेंगतियान को और गुस्सा आने लगा। तो इस पर सेंगताई ने सेंगतियान को समझाया कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें ना थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। और इसके बाद अगला सीन था सेंगताई के रूम में, जहां हमने देखा कि सेंगताई को फिर से उसके ट्रू पार्टनर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और उन आवाज़ों को सुनने के बाद सेंगताई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि उसे अपने ट्रू पार्टनर को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इसके बाद अगला सीन था उसी कैफ़े में, जहाँ पर अक्सर सेंगताई जाया करता था अपने ऑफिस के काम करने के लिए। और वहाँ पर जब वो काम कर रहा था तो उस दौरान उसे एक आवाज़ सुनाई दी। जब उसने नज़रें उठाकर उधर देखा तो वहाँ पर एक लड़का था, और उस लड़के को देखकर सेंगताई ज़रा खोसा गया था, मतलब उसे लगातार देखते गया। तभी वो लड़का जाकर सेंगताई के साथ बैठ गया, लेकिन उस दौरान सेंगताई अपने काम में लग गया और काम खत्म करने के बाद उसने अंगड़ाई लेनी चाहिए। तभी उसका हाथ एक लड़की में टकराने वाला था। तभी उस लड़के ने उसके हाथ को पकड़ के रोका। तो इस बात पर सेंगताई ने उस लड़के को थैंक यू कहा कि आपने मेरी मदद की इसलिए। और इसके बाद हमने देखा कि उस लड़के को एक कॉल आया, और कॉल रिसीव करने के बाद वो वहाँ से जल्दबाजी में चल दिया। तभी सेंगताई उसके पीछे गया और उसे रोका और उससे उसका नाम पूछा। तो इस पर उस लड़के ने अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम फात है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हुआ।